नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने संसद में उठाई नीट पर चर्चा की मांग। राहुल बोले, छात्र देश का भविष्य। हंगामे के बीच लोकसभा विधानसभा की कार्रवाई स्थगित। हेमंत सोरेन को मिली जमानत। जमीन घोटाले मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत। एमपी में पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं होगी। 10 साल की जेल, लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना। प्रदेश की मोहन सरकार बना रही सख्त कानून। और अब समाचार विस्तार से। संसद का सत्र शुरू हो चुका है। वहीं आज के सदन सत्र में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। दरअसल विपक्ष ने आज संसद के दोनों सदनों में नीट मुद्दे को उठाने का फैसला किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मांग की कि नीट पर संसद में बहस होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस चर्चा में भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह युवाओं से जुड़ा मुद्दा है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस नेता सुगाता रॉय ने भी कहा कि भारत गठबंधन के नेता आज संसद में नीट मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि इस पर चर्चा हो, और इसी के चलते आज विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में नीट मुद्दे को उठाया। वहीं इस भारी हंगामे को देखते हुए लोकसभा और विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। कल ऑपोजिशन के जो फ्लोर लीडर्स हैं, सबकी मीटिंग हुई और यूनानिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पर डिस्कशन चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूं, ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे, आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले। घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में, तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात करें। तो ये आपको बताना है। लैंडस्केप मामले में हेमंत सोरेन को आज झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। 31 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। हालांकि इस बीच हेमंत सोरेन जमानत पर बाहर आए थे और फिर जेल चले गए और करीब 5 महीने तक हेमंत सोरेन जेल में रहे, जिसके बाद आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीएम हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। मध्य प्रदेश में पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं। प्रदेश की मोहन सरकार पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाने जा रही है। पेपर लीक करने वालों पर सरकार एक तरफ 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा रही है, तो दूसरी तरफ 10 साल के लिए जेल भी भेजेगी। सरकार इसका अध्यादेश जल्द ही लागू कर सकती है और इस मामले में हर तरह की परीक्षा का पेपर लीक करना गंभीर अपराध माना जाएगा। इस कानून के जरिए व्यक्ति, सर्विस प्रोवाइडर, कंपनी और परीक्षा केंद्र सभी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इनमें से जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सरकार इस कानून के तहत कार्रवाई करेगी। बताया जाता है कि सरकार की मंशा है कि इस कानून को विधानसभा के इसी सत्र में लाया जाए, लेकिन अब इसे अध्यादेश के जरिए सत्र के बाद लागू किया जा सकता है। इस कानून के ड्राफ्ट को स्कूल शिक्षा विभाग तैयार कर रहा है। विभाग का कहना है कि इस कानून में सीधी जवाबदारी तय होगी और इसके प्रावधान अधिसूचना जारी होने के बाद ही पता चलेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंजाब दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री सैनी अपने पंजाब दौरे के दौरान सबसे पहले डेरा ब्यास में पहुंचे। सीएम ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में भी माथा टेका, जिसके बाद वे श्री राम तीर्थ मंदिर में भी दर्शन करने गए। अमृतसर के बाद सीएम सैनी जालंधर पहुंचे, जहां पर वे डेरा सचखंड बल्ला भी नतमस्तक हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ लौट गए।
कर्नाटक के हावेरी जिले में तड़के एक भयानक दुर्घटना में 2 बच्चों सहित 13 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब पुणे बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर एक मिनी बस खड़े ट्रक में पीछे से जा टकराई। यह दुखद हादसा हावेरी जिले के ब्याडगी तालुक में गुडेनहल्ली क्रॉस के पास हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक शिवमोगा जिले के भद्रावती तालुक के एमीहट्टी गांव के थे और वे बेलगावी जिले में मंदिरों के दर्शन करके लौट रहे थे। टक्कर के प्रभाव के कारण शव मिनी बस के क्षतिग्रस्त अवशेषों में फंस गए और फायर ब्रिगेड और पुलिस कर्मियों को शवों को निकालने में काफी कठिनाई हुई। हादसे में 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटियाला पिहोवा हाईवे पर गांव अकबरपुर अफगाना के पास एक बीएमडब्ल्यू कार और कैंटर के बीच जोरदार टक्कर होने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक जितेंद्र सिंह पुत्र राय सिंह निवासी गांव रोहड़ जगीर ने थाना जुलाक में शिकायत दर्ज कराई कि उसके भाई संदीप सिंह पुत्र राय साहिब और उसके दोस्त लखविंदर सिंह पुत्र करनैल सिंह निवासी रोहड़ जगीर अपनी कार में सवार होकर रोहड़ जागीर आ रहा था। जब वे गुरुद्वारा साहिब डेरा गोले वाला गांव अकबरपुर अफगाना के पास पहुंचे तो सामने से कैंटर के चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए उनके आगे आ रही एक गाड़ी को ओवरटेक किया। इससे कैंटर की साइड संदीप सिंह की गाड़ी पर लग गई, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और कार दूसरे कैंटर से जा टकराई, जिससे कार में सवार दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसएचओ गुरप्रीत सिंह भिंडर पुलिस पार्टी के साथ मौके पर वहां पर पहुंचे और तुरंत कार्रवाई करते हुए शवों को रजिंदा अस्पताल पहुंचाया गया। पोस्टमार्टम के बाद दोनों युवकों के शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। पुलिस ने कैंटर के चालक ओम प्रकाश पुत्र कालू राम निवासी गांव मीरापुर के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली एनसीआर में जहां लोगों ने बारिश पड़ने के कारण गर्मी से राहत पाई, वहीं भारी बारिश कई जगह भारी तबाही लेकर आई। भारी बारिश के बीच दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की छत पर का हिस्सा कारों पर गिर गया, जिससे कम से कम 6 लोग घायल हो गए और एक व्यक्ति की मौत हो गई। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने कहा कि दुर्घटना के बाद टर्मिनल 1 से सभी प्रस्थान अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए गए हैं और सुरक्षा उपाय के रूप में चेक इन काउंटर बंद कर दिए गए। अधिकारियों के अनुसार आधी रात से 16 प्रस्थान उड़ाने और 12 आवागमन की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इस घटना में कैब समेत कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जिसकी सूचना सुबह करीब 5:30 बजे दिल्ली अग्निशमन सेवा को दी गई। अधिकारियों ने कहा कि छत की चादर और स्पोर्ट बीम ढह गए, जिससे दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टर्मिनल के पिकअप और ड्रॉप क्षेत्र में खड़ी कारों को नुकसान पहुंचा। 6 घायलों में से एक व्यक्ति को उस कार से बचाया गया जिस पर लोहे की बीम गिर गई थी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरपू ने कहा कि वे दिल्ली हवाई अड्डे पर छत गिरने की घटना पर व्यक्ति रूप से निगरानी कर रहे हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि कल से दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश पड़ रही है, जिससे पानी जमा होने के कारण लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं और वाहनों का लंबा जाम देखने को मिला। यूपी के औरैया जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक महिला ने अपने ही 2 मासूम बच्चों को पानी में डुबोकर मार डाला, जबकि तीसरा बच्चा लापता है। उसकी भी हत्या की आशंका है। पुलिस ने मां को अरेस्ट कर लिया है। महिला का कहना था कि पति की मौत के बाद वह बच्चों को भरण पोषण नहीं कर पा रही थी और भूखे बच्चे तड़प रहे थे। ऐसे में उसने बच्चों को मारकर उन्हें भूखा तड़पने से बचा लिया। वफूद थाना क्षेत्र के अटाब्रोआ गांव की रहने वाली प्रियंका अपने 4 बच्चों को लेकर सुबह घर से निकली। प्रियंका का पति 1.5 साल पहले ही मर चुका था और वह अपने चचेरे देवर के साथ रहती थी। सुबह प्रियंका बच्चों को लेकर केशमपुर घाट पहुंची और उसने मंबा नदी में डुबोने लगी और घटना में 4 साल और 5 साल के 2 मासूम बच्चों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। प्रियंका ने इन शवों को नदी किनारे फेंक दिया। 6 साल का एक बच्चा किसी तरह बच गया और वहीं 1.5 साल का एक बच्चा भी प्रियंका के साथ था, जो लापता है। पुलिस ने प्रियंका को हिरासत में ले लिया है। वहीं प्रियंका का बयान सुनकर पुलिस भी हैरानी में है। फफूंद क्षेत्र में केशमपुर घाट पड़ता है। उस पे सूचना मिली कि 2 बच्चों की डेड बॉडी मिली है। लगभग उनकी उम्र 5-6 साल है। इसमें मौके पे सभी राजपत्रित अधिकारी, क्योंकि ये कोतवाली औरैया और फफूंद का बॉर्डर पड़ता है, दोनों सीओ साहब और एसएचओ मौके पर आए हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में चिकित्सा शिक्षा और सेवाओं को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों में संविदा निकाय सदस्यों की नियुक्ति नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करना और राज्य में खोले जा रहे नए मेडिकल कॉलेजों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इस नीति से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद और भारतीय नर्सिंग परिषद जैसे केंद्रीय नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित स्टाफिंग मानदंडों के अनुपालन
पालन को सुनिश्चित करते हुए इन संस्थानों में योग्य संकाय सदस्यों की तत्काल कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। संविदा के आधार पर कुशल पेशेवरों की भर्ती। इस पहल का उद्देश्य हरियाणा की तत्काल और दीर्घकालिक दोनों तरह की स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने किसान हित में बड़ा फैसला लेते हुए किसानों के लिए कृषि नलकूपों का लोड स्वेच्छा से बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में और भी कई अहम नीतियों पर मोहर लगाई गई। और हमारे जो मेडिकल कॉलेज हैं उसमें डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों में जो बन करके तैयार हुए हैं, क्योंकि अभी हमने ये निर्णय इसके तहत लिया है, इस नीति को मंजूरी दी है कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस के ऊपर उसमें जो खाली पद हैं उनको जब तक वो स्थायी पद वहाँ पर नहीं आते तब तक कॉन्ट्रैक्चुअल से उन पदों को शीघ्र ही वो भरे जाएंगे। उसकी भी आज हमने स्वीकृति प्रदान की है। हमारे जो पुलिसकर्मी हैं जो दिन रात किसी भी समस्या को लेकर के या कोई क्राइम हो जाता है उनको बाहर रहना पड़ता है, वो उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना पड़ता है, मुस्तैदी से वो ड्यूटी करते हैं। उनका जो हरियाणा सिविल सेवा यात्रा भत्ता संशोधन नियम 2016 में भी ये हमने इस संशोधन को मंजूरी दी है कि अब वो 10 दिन की बजाय उनके दैनिक भत्ते की सीमा 10 दिन से बढ़ा करके उसको 20 दिन कर दिया गया है। लोकसभा में शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन नारे के विरोध में ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुद्दीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर लोगों का गुस्सा निकल रहा है। ओवैसी के दिल्ली आवास पर काली स्याही फेंके जाने की घटना सामने आई। सांसद ओवैसी ने खुद इस घटना की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि ओवैसी अपने परिवार के साथ घर से बाहर थे और जब वह वापस आए तो देखा कि आवास पर काली स्याही फेंकी गई है। इसके बाद उन्होंने घटना की जानकारी दिल्ली पुलिस को दी। सूत्रों के मुताबिक सांसद ओवैसी की कोठी पर लगे नेम प्लेट पर कालिक पोती गई, साथ ही कुछ पोस्टर लगाए गए हैं। ये विरोध ओवैसी के संसद में दिए गए बयान को लेकर था। ओवैसी ने संसद भवन में जय फिलिस्तीन बोला था और उसी बयान के विरोध में कुछ लोगों ने ओवैसी के नेम प्लेट पर कालिक पोत दी है। चूंकि घटना संवेदनशील इलाके में है, ऐसे में फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कालिक पोतने वालों की पहचान के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बता दें कि कुछ लोगों ने ओवैसी के जय फिलिस्तीन बोलने पर उनके बंगले पर भारत माता की जय के पोस्टर लगा दिए। हालांकि इन पोस्टरों को बाद में हटा दिया गया और मामले की जांच जारी है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।